बॉलीवुड के रास्ते राजनीति में मारी थी एंट्री, लेकिन नहीं टिक पाई ये सितारे। कुछ एक्टर्स को मिला था जनता का साथ, लेकिन कुछ को सिरे से निकाल दिया गया। राजनीति में नहीं जमा सके अपने पांव तो दबे पांव लौटे वापस। देश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव में कई फिल्मी स्टारों ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी भी शुरू कर दी है। बॉलीवुड के कई सितारे भी चुनावी ताल ठोकने को तैयार हैं। वहीं इंडस्ट्री में कई ऐसे दिग्गज सितारे भी हैं जो राजनीति में तो आए, लेकिन उनका सिक्का इसमें नहीं चल सका। चलिए आपको बताते हैं कि उन सितारों के बारे में जिन्होंने राजनीति में आने के बाद कुछ समय बाद ही उससे किनारा कर दिया। गदर 2 की सफलता के बाद बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने राजनीति में किनारा करने का ऐलान कर दिया। वह साल 2019 में भाजपा से जुड़े थे और गुरदासपुर सीट से लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे और जीत हासिल की थी। अब 4 साल बाद सनी देओल ने राजनीति छोड़ने का फैसला किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने साल 1984 में प्रयागराज से चुनाव लड़ा था और सांसद चुने गए थे, लेकिन बोफोर्स घोटाले में नाम आने के बाद अमिताभ बच्चन का राजनीति से मुंह हट गया और उन्होंने हमेशा के लिए इससे किनारा करने का फैसला कर लिया। आज वह सिर्फ फिल्मों में सक्रिय हैं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा भी राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। एक्टिंग में भले ही गोविंदा ने ज्यादातर हिट फिल्में दी, लेकिन उनका राजनीतिक कैरियर कुछ खास नहीं रहा। साल 2004 में गोविंदा ने कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। इसके 4 साल बाद गोविंदा ने राजनीति छोड़ दी। हालांकि एक बार फिर से गोविंदा राजनीति में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा था। पहले राजेश बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे और हार मिली। फिर उन्होंने उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को हराया। जल्द ही एक्टर का राजनीति से मन उड़ गया और 1996 में उन्होंने हमेशा के लिए राजनीति को गुड बाय कह दिया। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन थलाइवा को फिल्मों की तरह राजनीति में सफलता नहीं मिली। रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक पार्टी रजनी मक्कल मंदरम को खत्म कर दिया। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी अपने पिता सुनील दत्त की तरह राजनीति में हाथ आजमाने का फैसला किया था। साल 2009 में संजय दत्त समाजवादी पार्टी के लिए लखनऊ से चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। फिर पार्टी ने संजय को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। हालांकि कुछ समय बाद संजय ने खुद ही पार्टी से किनारा कर लिया था। बॉलीवुड के दिग्गज सितारों में से एक धर्मेंद्र भी कभी सांसद रह चुके हैं। हालांकि जितनी कामयाबी उन्हें बतौर एक्टर मिली, उतनी सांसद के तौर पर नहीं मिली। धर्मेंद्र भाजपा से 2004 से 2009 तक बीकानेर के सांसद रहे। इस बीच धर्मेंद्र को गुमशुदा कहकर उनके खिलाफ नारे लगे। बाद में एक्टर ने राजनीति से किनारा करते हुए दुख जताया कि बीकानेर के लिए इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें श्रेय नहीं मिला।